हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। मैंने इससे पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टैटिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो या डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो डिटेल वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 55 तो क्वेश्चन हो गए थे। 56 क्वेश्चन लेते हैं। उंगली या नाखून पर नीले रंग का निशान का संकेत दर्शाता है कि पट्टी है। अ ब्लूइश टिंज ऑन द फिंगर और नेल मे बी अ डेंजर साइन इंडिकेटिंग दैट द बैंडेज इज टू लूज, टू हैवी, टू टाइट, टू वेट। तो आपने देखा होगा कि कभी कहीं पर कोई पट्टी बांधी जाती है तो उसको बहुत टाइटली अगर बांध देते हैं, ऐसे हाथ के पर हम कोई पट्टी बांध रहे हैं उसे बहुत टाइट बांध देंगे तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन रुकने लगता है, जिसकी वजह से जो नेल्स होते हैं उस पर एक नीले नीले रंग का धब्बा कहिए या स्पॉट ऐसा आने लगता है। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, तो जब पट्टी बहुत ही टाइट बांधी होती है, बहुत ज़्यादा कसी हुई होती है, तो वहाँ पर ये स्पॉट आने लगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबुलर पट्टियाँ डैश की ड्रेसिंग में सहायक होती हैं। ट्यूबुलर बैंडेजेस होल्ड ड्रेसिंग्स ऑन चेस्ट, फिंगर्स और टोर्स, फॉरहेड, ऑल ऑफ दीज। तो जो ट्यूबुलर पट्टियाँ होती हैं, मैंने आपको पहले बताया था 3 तरह की होती है। एक ट्रायंगुलर होती है, रोलर एंड क्रीप बैंडेजेस होते हैं और ट्यूबुलर बैंडेजेस होते हैं। तो जो ट्यूबुलर होते हैं वो कब यूज़ होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं फिंगर्स और टो, जो पैर की या हाथ की उंगलियाँ होती हैं, तो वहाँ पर सपोर्ट देने के लिए उनको यूज़ किया जाता है कि अगर जॉइंट पे इस तरह की चोट लग गई है या कभी कभी होता है फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पर उनको सपोर्ट देने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणी पट्टी को डैश करने के लिए रीफ नॉट को बांधा जाता है। अ रीफ नॉट इज ऑलवेज टाइड टू एनेबल डैश ऑफ ट्रायंगुलर बैंडेज, इजी लूजिंग, इजी टाइटनिंग, इजी ओपनिंग, ऑल ऑफ दीज। तो जो ट्रायंगुलर बैंडेज बांधा जाता है तो वहाँ पर जो रीफ नॉट लगाई जाती है वो क्यों लगाई जाती है, जिससे आसानी से उसे ढीला किया जा सके, कसा जा सके या फिर खोला जा सके। तो ये तीनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे। जब रीफ नॉट लगाते हैं तो आसानी से उसे हम ढीला भी कर सकते हैं, कस भी सकते हैं और ओपन यानी खोल भी सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर बैंडेज में रोल हुए भाग को डैश कहते हैं। इन रोलर बैंडेजेस द रोलर पार्ट इज कॉल्ड डैश, टेल, रोल, ड्रम, बेस। तो जो रोलर बैंडेज होता है, मैंने स्क्रीन पर फिगर लगा दिया है, आपने देखा होगा कि जो कॉटन मटेरियल का बना हुआ सॉफ्ट सा होता है, ये बैंडेज जो होता है वो कई लेंथ में आता है। इसका जो रोल हुआ पार्ट होता है वो ड्रम या हेड कहलाता है और जो अनरोल्ड पार्ट होता है वो टेल कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे रोल हुआ पार्ट पूछा गया है तो वो हो जाएगा ड्रम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स स्पायरल और सिंपल स्पायरल विधियां हैं। रिवर्स स्पायरल एंड सिंपल स्पायरल आर मेथड्स ऑफ रोलर, स्पायरल, ट्यूबुलर या फिर ट्रायंगुलर। जो बैंडेज के आपके टाइप्स होते हैं उसमें से कौन से टाइप में ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, रिवर्स स्पायरल और सिंपल स्पायरल। तो ये यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है रोलर बैंडेज में। रोलर बैंडेज का जो किस तरह का रिवर्स स्पायरल या आपका जो सिंपल स्पायरल होता है तो उसका फिगर मैंने लगा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि ये वाली जो बैंडेज की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमार्ग का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एयर पैसेज, नोज, थ्रोट, विंड पाइप, लंग्स। तो आपसे पूछा गया है जो एयर पैसेज होता है जहाँ से हम सांस लेते हैं उसका कौन सा हिस्सा नहीं है, नाक, गला, सांस की नली या फिर फेफड़े। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गला। जो थ्रोट होता है वो इसका हिस्सा नहीं होता, बाकी तीनों चीज़ें इसी का ही एक पार्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी जो छाती को उदर गुहा से अलग करती है किस नाम से जाना जाता है। द मसल दैट सेपरेट्स द चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज डैश। तो वो मसल जो चेस्ट को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है, सेपरेट करती है, वो हो जाती है डायफ्राम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस, टेस्टलेस, टॉक्सिक, ऑल ऑफ दीज। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, रंगहीन है, स्वादहीन है, विषाक्त है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ये तीनों ही होती है, टेस्टलेस भी होती है, टॉक्सिक होगी, विषाक्त होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्थिति में व्यक्ति का वायुमार्ग संकरा हो जाता है और सूज जाता है और अतिरिक्त बलगम पैदा करता है। इन दिस कंडीशन अ पर्सन
airway become narrow and swell and produce extra mucus, choking, drowning, अस्थमा, swelling। आपको बताना है वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जो जो एयरवे होता है किसी व्यक्ति का वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो नैरो हो जाता है और क्या होता है एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगता है। तो वह स्थिति हो जाती है एस्थमा की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है गला बिल्कुल बंद होने लगता है, तो क्योंकि जो गला होता है उसमें सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इस वजह से वो उसका जो रास्ता होता है उसमें चोकिंग होने लगती है, चोक होने लगता है, इससे व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, सांस लेने में उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो स्थिति हो जाती है एस्थमा की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे बच्चों में क्या निगलने के बाद चोकिंग की समस्या हो सकती है। इन स्मॉल चिल्ड्रन चोकिंग में अकर आफ्टर swallowing कॉइन्स, बटन्स, स्मॉल टॉयज, ऑल ऑफ दीज। तो जो छोटे बच्चे होते हैं आप लोगों ने देखा होगा अक्सर क्या करते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उनको निगल लेते हैं, या कोई बटन है या जो कोई जो है छोटा सा टॉयज होता है। आजकल जो बच्चों की चीज़ें आती हैं उसमें छोटे छोटे से जो टॉयज़ वगैरह निकलते हैं बच्चे उनको भी कभी कभी सॉल्व कर लेते हैं। तो चोकिंग की समस्या इन तीनों चीज़ों को ही निगलने से बच्चों में आ सकती है। चोकिंग में क्या होगा गला बिल्कुल बंद हो जाता है जिससे कि वो सांस नहीं ले पाता, ब्रीथ नहीं ले पाता है, तो उसमें पैनिक करने लगता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ों के निगलने से ये समस्या चोकिंग की आ सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।